हमारा सेगमेंट है साजिद साहब जिसका नाम है कथारसिस। हैं? हाँ, मतलब जो भी दिल की बात है आप ने वो करनी है हमसे। मैं दिल दी सारिया गल्लां कर देंगा, तुसी चला दो। आप वो कीजिएगा ना जो चल सके। साजिद, किसी बात पे जिंदगी में अफसोस, नदामत? इंसान एक गलती का पुतला तो है ही, लेकिन अदरवाइज किसी की दिलाजारी ना होए, अगर हो जाए ना, यकीन करना मैंने बड़ा ही पछतावा लगता। वो चाहे किसी ने मेरे ते जुगत करनी सी, तो मैं वैसे ही दिमाग चो क्यों निकल गया है। अच्छा, मैं वो क्यों देना है, तो वाह वो एंट्री करने वाले मुंडे ने जिहड़े, उसका भी अफसोस रहता है आपको? उसका भी अफसोस रहता है, यकीन कर। पर कोई ऐसी गल हुई होवे कि तुसी जाके बाद किसी नूं सॉरी कीता होवे या तुहानूं एहसास होया होवे कि यार मैं गलत हो गया सी मेरे को? स्ट्रगल जिन्हें नहीं कट्टी वो कभी कुछ नहीं बनता, जिन्हें मेहनत नहीं की अल्लाह नूं भी मदद ओहदी होंदी जिहड़ा स्ट्रगल करदा लाजमी। तो वो शाह जी वो मुंडे का ना वड्डी क्लैब आउंदी सी, मेरे नाल सीन सी, वो भी चूंकि मैं एहसास रखना सा, मैनूं पता कि किवें किवें कदी भाई सखावत ने भी मेरी सिफारिश नहीं की कदी जिंदगी किसी नूं नहीं कहा उन्होंने ना, मैं ही छेती दसिया सी कि मेरे भरा ने। अच्छा, ये उदों माशाअल्लाह फेमस सन, मैं एक हत्थ इन्हां तो छोटा वां। अच्छा, इन्ना लुकाया ना इन्हां दे घरदिआं नूं भी नहीं पता सी कि भी भरा ये भी घर लुक जांदा सी, घरदिआं नूं पता भी हुंदा सी ते आपस च कहंदे वो लुकिया रह। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਲੈਪ ਲਈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪ ਦੀ ਬੜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਊ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਊ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਰਨ ਪਿੱਛੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਸੋਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ, अगर ਉਹਦਾ मैं क्यों दे ਦਿੰਦਾ। तो उन कल जाके फिर एक्सक्यूज़ किया शाह जी। नाज़रीन, आप देखिए कि क्यों पूरी दुनिया में लोग अपने फ़नकारों से प्यार करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, इस सेंसिटिविटी की वजह से। और बहुत अच्छे अरसाद। साजन, ज़िंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? शाह जी जो मेरी 2000 तो डायरैक्ट 10,000 रुपया फीस हुई ना, है अज भावें अल्लाह बहुत ज़्यादा दे रहा, ਉਹਦਾ माशाअल्लाह एहसान है परवरदिगार ਦਾ, और सदका पैंतन पाक। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 10,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ 2000 ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 10,000 ਐਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਜਨ ਨੇ 2 ਤੋਂ 10 ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਜਨ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। साजन अब्बास की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरी वालदा फौत हुई। आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अम्मा थे ना शाह जी, उन्होंने सारी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजारी। और उसकी वजह? दरवेश आदमी थे। अच्छा। 2 AC भी लगवा लिए। अचानक मैं फैसलाबाद चक्कर लगाने अम्मा को सलाम करने गया हूँ, तो मैंने देखा क्या है कि 4 पाई है जो गेट के ना, घर के गेट के पास रखी हुई, उस पर चादर भी नहीं। अम्मा जून जुलाई में वहाँ सोई हुई, इतने इतने कपड़ों को शॉपर भेजने, वो गली में तकसीम कर दें अम्मा ने। शॉपर जूतियों को भेजने, वो गली की औरतों को दे देने। मैंने जब भी जाके देखा, दरवाज़ा खोला तो महल्ले की ना माइयाँ, बीमार बजुर्ग, बच्चे, उन्होंने नाल दोवें ही कमरे फुल ने। अच्छा। अम्मा बाहर जून जुलाई मंजे ते लम्बे पे हुए। जैसा कि आपने कहा दरवेश खातून। जी 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 शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी माँ के पाँव को हाथ लगाए बगैर मैं घर से नहीं निकलता था जी। अब भी जब याद आती हैं तो ऐसे महसूस, अब भी जब याद आती हैं ना तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे पास ही हैं। यकीन कीजिएगा।
ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस मौके पे साजन को अपनी माँ याद आई? शाह जी, पहली तो बात है ये है कि वो कभी भूल ही नहीं है, ठीक। फर्स्ट। सेकंड ये, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की, साजन, ज़िंदगी का सबसे तल्ख लम्हा जो आप पे गुजरा हो? मैंने बताया ना कि भाई सखावत से छोटा भाई, वो फौत हुए। ठीक है। ठीक 2 महीने बाद सिस्टर फौत हो गई। यकीन करना है सारे जनाजे वालदैन तक घर च सन, असीं ड्रामा करन पहुंचे हो शाह जी, क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम है की नहीं, जिन्होंने अल्लाह के तरस ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। उनको आपके गम का इल्म हो तो शायद बिहेव और तरह से करें, जी, अदरवाइज तो इल्म में भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ शाह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ करना पैना, जाना पैना। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या कोई नहीं लगा सकता कि क्या कैफियत उस वक्त। अब बताओ, आप बयान नहीं कर सकते। जितने हमारे भाई हैं मेरे थिएटर वाले, तो सब पे बेचारों को ये सब बीतती है। को ही ये मंजर देखने पड़े। इस पे बड़ा खौफनाक जुमला जो मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो खालिद अब्बास डार साहब ने जी कहने कि मेरी जब वालदा की डेथ हुई तो वो प्रोड्यूसर आ गए, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरी तो माँ मरी हुई है, मैं कैसे जाके हंसा सकता हूँ। बड़ा खौफनाक जुमला है। उन्होंने कहा जी तुहाडी ते मर गई है, साड़ी ते ना मारो। चूँकि वो इतने माली मामलात उससे इतने जुड़े होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि करे तो जी क्या सर, करे। लेकिन उसका यार भी ये आप एहसास लोगों करना ना जो आपका कर रहा है, हाँ, मगर आप लोगों की हिम्मत एज ए प्रोड्यूसर जी, मगर आप लोगों की हिम्मत है, और बस अल्लाह ताला आपको इसके लिए आपके। और साथ में सबसे खूबसूरत याद ज़िंदगी की, अगर खुशी को आप अगर खुशी की बात सुनना चाहें तो सेकंड खुशी जो हुई वो अल्लाह की तरफ से जब मुझे पहली दफ़ा गाड़ी मिली। अच्छा जी, हाँ, स्ट्रगल कर रहा होता ना आदमी, 100 गल्लां लोकी करते हैं, वो तो हुण फनकार बनेगा, अच्छा वो हो हुण स्टेज ते आओगे, ये हो जाए, कोई ऐसी गल जिहड़ी चुभ गई होवे, जिन्हें तकलीफ दी होवे। भाई सखावत ने ना उधर एग्रीमेंट किसी थिएटर फैसलाबाद कर लिया था, जब मैं लाहौर आया हूँ। उन्होंने फैसलाबाद ही रहना था, मैं लाहौर आ गया। मेरी जेब में शाह जी सिर्फ 50 रुपए थे। ठीक है जी, 35 रुपए ले लिए न्यू खां बस वाले ने जब मैं लाहौर आया। 15 रह गए। अब यादगार उतरा हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पे थिएटर कहाँ पे है जी, और जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, खाना कहाँ से है। लाहौर थिएटर के साथ शमा सिनेमा था, उसके बॉक्स में से उतर रहा हूँ। 3 बजे आके वो सफाई करने वाला मुझे ऐसे उठाता था कि छोड़ दें अब। तो इधर कोई जानता नहीं था, भाई सखावत का मैंने नाम लेना नहीं था, ये अहद मैं दिल में फैसलाबाद ही करके आया था कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरे काम सवारेगा। जब थिएटर के मेन गेट पे, यानी मेन गेट से मैंने गुजरने की कोशिश करनी ना, तो गार्डों ने मुझे धक्के मारे भाई, बाकायदा धक्के ऐसे, वो चलो पर चल, और तो अंदर इधर किधर जाना, चलो। ये बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताई भाई। वो सिनेमा वाले जो थे जिनके बॉक्स में मैं सोता था, उसके मालिक को पता चल गया है कि ये लड़का को एमी इधर सोने आ जाता है जी। उन्होंने अपने मुलाजमों को कह दिया ऐसे नहीं आने देना, अब मेरे पास रैश नहीं। अच्छा जी, वही रूटीन में मजान की चुंगी से पैदल जाते जाते जाते, अब मुझे पता नहीं कि कहाँ रहना है, इन्होंने तो निकाल दिया मुझे। ठीक है, तो शाह जी मैं जा ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना। कज़ाफ़ी स्टेडियम जब आ गया ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम जहाँ से मेन इंट्रेंस है उसके बिल्कुल दोनों सड़कें क्रॉस करके एक गली है सामने जी। तो मैं वहाँ पहुँच गया। मैं जब, और भूख से ना पसलियों में पसलियाँ बड़ी, अल्लाह अकबर। मैं उस गली के अंदर चला गया। गली के अंदर ही एक मस्जिद थी,
गारनुमा था, हाँ जी, उसके ऊपर मीनार लगा कर ना किसी ने वो मस्जिद बना दी सवाब के लिए। पता नहीं अल्लाह ने क्या मेरे दिमाग में डाला, मैंने वो ही बैल दे दी अल्लाह के घर की। अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा हाँ बेटा कौन हो तुम? शफकत से बात की। मैंने कहा मैं साजन अब्बास हूँ, मेरे पास ना रहने के लिए जगह नहीं है और मैं यहाँ ड्रामे करने के लिए आया हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ, मेरे पास रहायश नहीं है। अल्लाह पाक ने मौलवी साहब के दिल में पता नहीं क्या डाला, उनको बेटा आ जा अंदर आ जा, आप ऐसा करो आप ऊपर सो जाओ, अल्लाह अकबर। जब तक चाहो रह सकते हो। मैं शायद चला गया ऊपर, तो ना उधर कारपेट ना ऊपर वाले पोर्शन में ना ऐसे गोल करके रखे हुए थे, लपेट के रखे। और सर्दी थी। यकीन कीजिएगा मैं ना वो जो ऐसे लपेटे हुए थे ना कारपेट, लंबे लंबे थे बहुत ज़्यादा, मैं कारपेट के कुछ क्योंकि सर्दी लग रही थी, कारपेट के अंदर घुस के ना ऐसे यहाँ तक, तब मैं सोया। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मुझे अपने घर का मेहमान बना लिया, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, निकाला गया, धक्के मारे गए, जलालत की इंतहा हो गई। तो शाह जी ऊपर मैं सो गया, तो मुझे उन्होंने उठाया ही नहीं, मैं खुद ही नीचे आया हूँ शाम 4 बजे निकल के ना। तो ऊपर वाले पोर्शन से ना नीचे आती थी ना सीढ़ियाँ, तो नीचे नमाज वाला हिस्सा था सारा, लेकिन दरवाज़ा उधर लगा हुआ था। मैं रूटीन से ऐसे बाहर निकलने लगा हूँ, तो ना मौलवी साहब ने मुझे आवाज़ दे दी, कहना बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जी रेसल पे जा रहा हूँ सर। कहना बेटा इधर खाना तो खा के जा, तो खाना पिया होया सुन उन्होंने कोल पिया जी, उन्होंने मैंने खाना खुआया, फिर पहले टुर के भागे जना, तो फिर आगे कामयाबी का सफर। फिर आन के मस्जिद सुता, 2-3 दिन गुजारे होते, मगर फिर रास्ते आपके लिए खुलते चले गए। उत्थे बह के दुआ जी भी करता गया, यकीन करो पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साजन, आप तशरीफ़ लाए। जी हैं शाह जी, जी हैं। और हम आपको वाकई साजन समझते हैं, साजन कहते हैं प्यार से, जी हैं शाह जी। सिर्फ नाम लेके पुकारने के लिए नहीं कहते, आप वाकई साजन हैं। खुश रहें, हंसते रहें, लोगों को हंसाते रहें, और कुछ खाने में भी इजाफा करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन देखिए, जो साजन अब्बास की ज़िंदगी से हमारे दीगर दोस्त भी जो आते हैं, उनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर शख्स फिर अपने अपने तजुर्बे, अपने अपने ज़र्फ़, अपने अपने मुशाहिदे और अपने अपने शऊर के मुताबिक उससे ज़िंदगी और ज़िंदगी के रवैये और क्या सीखना है वो कशीद कर सकता है। आज का जो मैसेज है साजन की गुफ्तगू का, वो यही है कि अगर आप में कमिटमेंट है, आप में लगन है और तवक्कल है, तो भले आप के पास जिसे कहते हैं ना एक धेला भी ना हो, लेकिन अगर तवक्कल है तो उसी शहर में, जिस शहर में आपके पास खाने को रोटी नहीं होती, आपके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, आपके पास सोने के लिए जगह नहीं होती, उसी शहर में एक दिन आता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपको साजन साजन कह के बुलाते हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।